क्या आपने कभी सोचा है चांद आसमान में कैसे टिका रहता है, या सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? एक इंसान ने इन सवालों का जवाब ढूंढा, इतना महान कि आइंस्टीन ने कहा, उसके बिना मैं कुछ नहीं होता। यह है कहानी आइजैक न्यूटन की, जिसने सिर्फ ग्रेविटी ही नहीं खोजी बल्कि पूरी दुनिया बदल दी। आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1642 इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में। वो इतने कमजोर थे कि सबको लगा वो बचेंगे नहीं। पिता की मौत उनके जन्म से पहले हो चुकी थी। मां ने भी 3 साल की उम्र में छोड़ दिया। न्यूटन चुप रहते थे, अकेले रहते थे, लेकिन उनका दिमाग हमेशा चलता रहता था। बचपन में ही वो विंडमिल, वाटर क्लॉक्स और छोटी छोटी मशीनें बनाते थे। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे, न्यूटन आसमान को देखते, सोचते कि ये सब कैसे चलता है। साल 1665 लंदन में एक भयानक प्लेग फैला। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद हो गई। न्यूटन को घर लौटना पड़ा, जहां वो लगभग 2 साल अकेले रहे। लेकिन उन्हीं 2 सालों में न्यूटन ने जो किया वो शायद किसी इंसान ने कभी नहीं किया। उन्होंने उस समय कैलकुलस बनाया, ग्रेविटी की खोज की, लॉज ऑफ मोशन लिखे और लाइट और ऑप्टिक्स पर थ्योरीज दी। वो भी सिर्फ 25 साल की उम्र में। इन्हीं दिनों उन्होंने एक पेड़ से सेब गिरते देखा। लेकिन बाकी लोगों से अलग न्यूटन ने पूछा, क्यों? सेब नीचे क्यों गिरता है? क्या वही फोर्स चांद को भी खींचती है? यही सेब दुनिया बदलने वाला था। न्यूटन ने पाया कि एक ही अदृश्य फोर्स, ग्रेविटी, हर चीज को कंट्रोल करती है। सेब का गिरना, सागर की लहरें और ग्रहों की गति। इसके बाद उन्होंने 3 महान नियम बनाए, 3 लॉज ऑफ मोशन, जो आज भी हर फिजिक्स की किताब में है। साल 1687 में उन्होंने एक किताब लिखी, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। कई लोग मानते हैं कि ये अब तक की सबसे महान वैज्ञानिक किताब है। उनकी वजह से आज हम जानते हैं रॉकेट कैसे उड़ता है, ब्रिज कैसे टिकता है, दुनिया कैसे चलती है। उन्होंने ब्रह्मांड को समझने के लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया जो आज तक चला आ रहा है। न्यूटन बहुत शांत और गुप्त स्वभाव के थे, कभी कभी अकेले, कभी गुस्से वाले भी। उनका झगड़ा कैलकुलस को लेकर गॉटफ्रीड लेबनीज से भी हुआ। वो इतने ज्यादा अपने काम में खो जाते थे कि कई बार खाना पीना भी भूल जाते थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। एक बार उन्होंने सूरज को इतनी देर तक देखा कि उनकी आंखें जलने लगी, सिर्फ ये समझने के लिए कि लाइट कैसे काम करती है। उनके लिए ज्ञान सबसे बड़ी चीज थी। खोज ही उनका पहला प्यार था। साल 1705 में क्वीन एन ने उन्हें सर की उपाधि दी। वो रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष बने और ब्रिटिश करेंसी की सुरक्षा के लिए काम किया। 1727 में उनकी मृत्यु हुई और उन्हें वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया, राजाओं और रानियों के बीच। ये सम्मान सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सच्चे लेजेंड्स होते हैं। न्यूटन की विरासत आज भी हमारे साथ है। हर उड़ता हुआ हवाई जहाज, हर उड़ता रॉकेट, हर वैज्ञानिक जो मोशन या ग्रेविटी को पढ़ता है, वो सब न्यूटन के रास्ते पर चल रहे हैं। आइंस्टीन ने कहा था, आइजैक न्यूटन वाज द ग्रेटेस्ट जीनियस हु एवर लिव्ड। तो अगली बार जब कोई चीज नीचे गिरे, या जब आप आसमान की ओर देखें, या कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करें, तो इस इंसान को याद कीजिए। ना कोई योद्धा था, ना कोई राजा, बस एक शांत लड़का, एक तेज दिमाग वाला लड़का, सर आइजैक न्यूटन, जिसने पूछा क्यों, और उसी सवाल से पूरी दुनिया बदल दी। ये था रियल लेजेंड्स का एक और एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लेजेंड्स भुलाए नहीं जाते।